हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना, कह रहे हैं इन ए ट्राइपजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी सी इक्वल्स टू ए बी। ओके, कह रहे हैं ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी कर्स ए डी इन एफ एंड बी सी। ओके, इन ई सच दैट कि बी बाई ई सी इक्वल्स टू 3/4 डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट्स ई एफ एट जी। प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, आइए इसे स्टेप बाई स्टेप जो है देखते हैं और फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री में, पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है ट्राइपजियम ए बी सी, ट्राइपजियम ए बी सी डी। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, जिसमें दिए हैं ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी। मतलब डी सी का ए बी क्या है, दुगना है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, दिस इज ट्राइपजियम। मान लीजिए कि जो है ए बी के दुगना है। ठीक है, दुगना होने का मतलब इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे ना तो आपको पैरेललोग्राम टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ए बी सी डी। तो उससे हमसे मतलब नहीं, ए बी सी डी। ठीक है, हमने गिवन के अकॉर्डिंग बना लिया है। डी सी देखिए ए बी से जस्ट डबल दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, कह रहे हैं ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी कट ए डी इन एफ। अच्छा, ई एफ ड्रा किए हैं पैरेलल टू ए बी कट इन एफ एंड बी सी। कट ए डी इन एफ, ए डी पर एफ पर और बी सी पे ई पर, इस तरीके से कि बी बाई ई सी जो है 4 दे रहा है, मतलब बी बाई सी 4 है। तो ए डी पे एफ, बी सी पे ई। ठीक, आगे देखना। अब इसको ड्रा किए हैं तो ड्रा कर लेते हैं। ए बी की पैरेलल है। ठीक है, ओके, इस तरीके से ड्रा किए हैं कि बी बाई ई सी हमें 3/4 मिल रहा है। ठीक है, डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट ई एफ, डी बी इंटरसेक्ट करा है ई एफ पे, तो डायगोनल बनाते हैं। डी बी कर रहा है इंटरसेक्ट पे, इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। ठीक, कह रहे हैं अब प्रूफ करिए, टू प्रूव दैट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 7F इक्वल्स टू 10 ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो आप अगर ध्यान से देखें, ये हमें कुछ पैरेलल साइड्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें साइड्स की रेशियो के बारे में बात चल रहा है। यानी हमें इनडायरेक्ट वे में थैलेस थ्योरम लगाना है। कहाँ लगाना है, जहाँ जहाँ उसका कंडीशन फॉलो कर रहा हो। जैसे ये एक ट्रायंगल दिखा, अब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ लगा सकते हो। ये एक ट्रायंगल दिखा, ये इसके पैरेलल है तो यहाँ लगा सकते हो। ये रेशियो दिया गया है, तो इन्हीं समय रिलेट करना है। ठीक है, तो इधर देखना, तो प्रूफ। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ पर देखना, हमको क्या दिया गया है, बी बाई ई सी जो है 3/4 दिया गया है। बी बाई ई सी 3/4 दिया गया। अब हमें ये बताना कि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इम्प्लाइज दैट, सॉरी, ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ई एफ पैरेलल है ए बी की, इम्प्लाइज दैट अगर ए बी डी सी के, ई एफ ए बी के, तो ये डी सी ई एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो डी एस पैरेलल होगा ई एफ के, सॉरी डी सी पैरेलल होगा ई एफ के। यानी अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी बी सी, तो इसमें अगर देखें, इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, हम इस ट्रायंगल की बात करें डी बी डी सी में, तो ये इसके पैरेलल है। पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा
और ये वाला एंगल इसके ऊपर, ये जो है कॉमन हो गया। तो इनमें ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल BGE, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल BDC, क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? बोलो हाँ सिमिलर होंगे। क्या हम लोग यहाँ पर थैलेस थ्योरम का ही अपर वर्जन में सिमिलरिटी की कंडीशन को लगा सकते हैं? भाई जो भी सिमिलरिटी प्रूव करके है सब थैलेस ही है, कुछ इधर उधर नहीं है, सब उसी का कंडीशन लगाया जाता है साइड के लिए। चलिए इधर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर ये सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं सर? इस बार जो है इन छोटे साइड का रेशियो इसके बड़े साइड के रेशियो, छोटे साइड के रेशियो इसके बड़े साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें क्या लिख सकते हैं? BG/BD ये इक्वल हो जाएगा BE/BC, और यही इक्वल हो जाएगा G/DC, G/DC। ये हमारे काम का है जी। क्यों? क्योंकि अभी इसमें और इसको दोनों को एक साथ ला के अगर हम लोग कुछ रिलेशन बना पाए, ऐसे सिमिलरिटी दिखाते दिखाते, तो ये हमारा प्रूफ हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम इन्होंने B/EC की वैल्यू दिया है और हमें B/BC है। ठीक है, तो हम लोग इसमें रिलेशन निकालते हैं B/BC में। तो इधर देखना, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? B+EC इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं। अच्छा, हमें B/BC चाहिए, यहाँ BC है, हम क्या करते हैं दोनों हर तरफ साइड 20 से डिवाइड कर देते हैं, 20 इसमें, तो आप 20 डिवाइड करिए यहाँ भी, और दोनों साइड सेम वैल्यूज डिवाइड करिए इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं। ये कट गया, 1 हो गया। EC/B, जबकि हमें B/EC दिया गया है, तो EC/B अगर आप निकालेंगे तो इसको पलट दीजिए, तो ये आपका हो गया 4/3, यानी ये हो गया 4/3, और ये आ गया BC/BE। तो अभी इस इक्वेशन को आप संभाल के रखिए। अब हमें ये बताइए, ये कितना हो गया? 4 1 4 3 7 इक्वल्स टू BC/B या B/BC, इसको पलट दीजिए 3/7। और क्या B/BC ही G/DC की इक्वल है? तो आप इसकी वैल्यू B/BC की जगह क्या लिख सकते हो? G/DC, यानी G/DC हमारा क्या आ गया है? 3/7। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दैट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल सर? फ्रॉम ट्रायंगल DAB। इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ बाहर निकाल लेते हैं ऑपरेशन करके। ये रहा, ये ठीक, DAB और FG। आपको पता है ना ये इसके पैरेलल है, तो मैं उसी को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर बताइए, इसको भी ऑपरेशन कर देते हैं। दिस DFG, और बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, दैट इज ये DAB। कहने का मतलब ये हो गया, दिस अपॉन टोटल मीन्स DF अपॉन DA, ये इक्वल होगा DG अपॉन DB, यही इक्वल होगा FG अपॉन AB के। ठीक है, FG अपॉन AB के। अच्छा, लेकिन आप हमें ये बताओ, अभी अभी प्रूफ में BG/BD का रेशियो हमें मिला था B/BC के इक्वल, मीन्स B/BC। देखिए BG/BD B/BC, तो ये देखिए BC/BE है, तो B/BC मतलब 3/7, यानी अभी अभी हमको मिला था यहाँ से BG/BD कितना? B/BC के इक्वल। और B/BC यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए B/BC,
बी बाई बी सी हमें 3/7 था। आप बताइए ना, बी जी बाई बी डी बी बाई बी सी की इक्वल है, तो ये 3/7 के। ज़रा इनको संभाल कर रखिएगा, बी जी बाई बी डी को, ठीक है, क्योंकि हमको अब इस बार डी जी बाई डी बी चाहिए। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ पर देखना, आप डी जी प्लस जी बी को क्या लिख सकते हो? सर जी डी बी लिख सकते हैं, ये और ये मिला के पूरे डी बी हो गए। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सर जी हमको चाहिए डी जी अपॉन डी बी, डी जी अपॉन डी बी चाहिए, ठीक है। तो डी बी तो यहाँ है, लेकिन डी जी के नीचे क्या चाहिए? डी बी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप सब में जो है डी बी से डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई डी बी। बच्चों अगर ये ना समझ में आए ना, तो आप इसको 2 बार देखिएगा, ठीक है। इस रेशियो से हम रिलेट कर रहे हैं, हमको बी जी बाई बी डी की वैल्यू पता है, तो हमको चाहिए डी जी बाई डी बी चाहिए। तो डी जी इसमें दिख रहा है, बस डी बी से अगर सामने डिवाइड कर देते, ये तो कट गया, चाहे बी डी लिखो चाहे डी बी, तो ये डी जी बाई डी बी आ गया, जिसकी ज़रूरत है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, प्लस जी बी अपॉन बी डी, देखिए जी बी अपॉन बी डी, जी बी अपॉन बी डी दिख नहीं रहा है, ये बी डी या डी बी या बी डी लिखिए, काम सेम ही है। ये सब इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, प्रूव करना। इसको उधर लेके जाइए, डी जी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3/7, 7 इधर आ गया, 7 माइनस 1 माइनस 3 4/7, ये क्या आ गया? डी जी बाई डी बी आ गया, ठीक। ये क्या आ गया? डी जी बाई डी बी आ गया। अच्छा, क्या डी जी बाई डी बी हमारा इक्वल है एफ जी? एफ जी देखो कहीं लिखा गया एफ जी अपान ए बी। देखिए डी जी बाई डी बी इक्वल है एफ जी अपान ए बी के, तो क्या ये एफ जी अपान ए बी की वैल्यू हमारी 4/7 हो गई? आप लोग बताइएगा। हाँ सर, अगर ये डी जी बाई डी बी इक्वल है तो इसकी भी वैल्यू वही होगी, यानी एफ जी अपान ए बी इक्वल टू 4/7। अच्छा, एफ जी को क्या लिख सकते हैं? सर जी एफ जी इक्वल टू 4/7 इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर 2 याद रखिएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को बचा के रखिएगा। आइएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डी सी को इधर भेज देते हैं। जी बाई डी सी इक्वल टू 3/7 है। वेट करना, कैमरा चेक कर लें, ठीक है, कैमरा सही चला। इधर जी बाई डी सी 3/7 है, तो जी क्या आ जाएगा? सर जी 3/7 डी सी। अब आपको पता है कि डी सी हमारा 2 टाइम्स ए बी के इक्वल है। अच्छा, तो जी इक्वल टू आ गया 3/7 इंटू 2 ए बी, यानी कि जी आ गया हमारा 6/7 ए बी, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को जो है, और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एफ जी और जी, एफ जी और जी क्या दोनों मिला के एफ ही हो रहे हैं? आप हमें यहाँ पर बताइएगा, एफ जी प्लस जी इक्वल टू एफ ही है? बोलिए हाँ सर है। और ये साइड प्लस ये साइड मिलकर ये है ना, पुट द वैल्यू ऑफ एफ जी एंड जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, इनकी वैल्यू रखिए। तो पहले में एफ जी की वैल्यू 4/7 ए बी, जी की वैल्यू 6/7 ए बी इक्वल है एफ ई के। चाहे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी 6 + 4 ए बी बाई 7 टू एफ ई। ये हो गया 10 ए बी बाई 7 टू एफ ई, यानी 10 ए बी टू आ गया 7 एफ ई। क्या हमें यही प्रूफ करना था? ज़रा देखिए, 7 एफ ई टू 10 ए बी, हाँ ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। यदि आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।